शंकर भगवान की जय। श्री महाराज की जय। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जटासुदस्तज्य सुरे पितराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम् माया मृगम दैत एप्सित मन्वभावतु वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। राम कथा मानस विमल कथामित विस्तार आसन आए विराजिए श्री अंजनी कुमार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस राम कथा लिंक से जुड़े हुए सभी आदरणीय वंदनीय जनों को सादर नमन करता हूँ, मातृशक्ति को नमन करता हूँ और आज के संचालक है डॉक्टर लोकेश साहू जी, उन्हें भी नमन करते हुए आइए जो प्रसंग है उसकी चर्चा करें। उसके पूर्व इस राम कथा सत्संग के द्वारा तुलसी जयंती पखवाड़ा, तो तुलसी जी को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि वाक्यांजलि देने के लिए कुछ समय उन्हें जरूर दिया जाए, ऐसा पटेल जी का निर्देश। आइए तुलसीदास जी पर 2 मिनट चर्चा करें। इसके सार को एक बेनी कवि जी हैं, उन्होंने दुक्का रामायण खोलेंगे वेद मत सोधी 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 के पुराण सबे संत और असंतन के भेद को बतावतो कपटी कुरानीपुर कली के कुचाली जीव कौन राम नाम हूँ कि चर्चा चलावतो। अवेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह अपाहन किए में कौन प्रेम उपजावतो। अभारी भव सागर उतार तो कवन पार जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। तुलसीदास जी का पैदा होते ही एक नाम पड़ गया था राम बोला। तो राम बोला का जन्म राजापुर में हुआ था, लेकिन तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट। जन्मते ही राम बोले, नाम लोगों ने कह दिया राम बोला। ये नरहरियानंद जी भी राम बोला ही कहा, पर भगवान शंकर ने नरहरियानंद जी को नामकरण करके बताया इसका नाम, तो तुलसीदास ही तो रखा, कुछ और नाम रख लो। इतने इतने नाम हैं, भगवान शंकर को लगा इसको तुलसी ही तो रखे। भगवान शंकर बड़े पेशो पेश, क्योंकि वो संकोच में भगवान को अपने कैलाश आश्रम में नहीं बुलाते। वो परेशान थे, वो आएंगे तो हम क्या चाहेंगे, क्योंकि हमारे कैलाश में सब कुछ है, एक ही चीज नहीं है। वो क्या बोले, तुलसी पत्र।
क्यों नहीं है? तो कहा ये तुलसी तो भगवान की क्रिया है, अब इस क्रिया को हम अपने यहाँ क्यों उगाएं? अब कैसे अपने हाथ से तोड़ेंगे, कैसे स्पर्श करेंगे? इसलिए तुलसी पत्र की व्यवस्था कैलाश। पर सोचा भगवान को कुछ तुलसी जरूर अर्पण करे, तो कौन सी तुलसी अर्पण करे? तो राम गुण गायक तुलसी को भगवान शंकर अपने सानिध्य में, अब जहां तक मैं समझता हूं जैसे सुख की उत्पत्ति हुई है भगवान शंकर की कृपा से, सानिध्य से, कथा से, प्रेरणा से, ठीक वैसे ही प्रेरणा से इस तुलसी की भी उत्पत्ति हुई है। और इसीलिए भगवान शंकर इसके पोषक रहे हैं, माता पिता रहे हैं, और अपनी अर्चना की तुलसी, राम कथा के गायक तुलसी को राम जी को समर्पित किया। यही एक इनके तुलसी नाम का भाव है। कथाएं बहुत होती रहेंगी, लोग बोलते रहेंगे तुलसी पर, फिर भी तुलसी अथाह साहित्य है, वो अद्भुत पुरुष है, महामानव अवतार है वो। आइए प्रसंग पे आए। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बरसो। वैसे इस दोहे का भाव, भगवान श्री राम सती को बड़े ही माधुर्य भाव से गूढ़ वचन है, और इसको सुनकर के सती जी संकुचित हो जाती है, सीता का वेश त्याग देती हैं और सती बन जाती हैं, और उन मन में एक प्रकार का डर पैदा हो जाता है, और भगवान शंकर के पास जाती हैं, उनके हृदय में बड़ी चिंता। अब भगवान ने कैसा क्या विधुगुरु वचन बोला हो? वैसे तो एक ही पंक्ति है, कहु बहोरी कहाँ विष के तू, अब विपिन अकेली और फिरहु के ही है तू। बस एक ही पंक्ति में, और इसमें ऐसी क्या भूमिका है? क्या कह दिया भगवान? वैसे मृदु और गूढ़ वचन कोई रामचरित मानस में बोल सकता है, या बोला है तो राम जी, परशुराम जी के पास भी, तुम्ही मृदु गूढ़ वचन रघुबर के, अवधरे पटल परशुधर मति के, वहां भी भगवान मृदु। वैसे इस प्रसंग का नामकरण हमारे विद्वानों ने किया है सती। अब मोह का अर्थ जो होता है, अज्ञान को ही ज्ञान मान लेना, यही मोह है। अज्ञान को ही ज्ञान मान लेना। महर्षि अगस्त्य के आश्रम से भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती के साथ वापस आ रहे थे। मार्ग में राम और लक्ष्मण सीता जी की खोजते हुए, कथा आप सब जानते हैं इसलिए मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं कि ललित नरलीला। ये ललित नरलीला क्या है? किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, ये ललित नरलीला को आप किस श्रेणी में, कौन सी लीला है? तब गोस्वामी जी कहते हैं, अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजा। अति विचित्र, एक होता है चित्र, एक होता है विचित्र, और एक होता है अति विचित्र। तो राम जी जो लीला कर रहे हैं ये अति विचित्र, किसके समझ में आएगा? बोले सुजान की। और जो सुजान नहीं है वो इस लीला को समझ ही नहीं सकता। जान ही परम सुजान। और शंकर जी वहां उपस्थित है, शंकर जी सुजान। रामचरित मानस में शंकर जी को सुजान कहा गया है। सुमन बरसी सब सुर चले, लंका का। सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचि रविमान।
देखी सुअवसर प्रभु पही आए वो शंभु सुजान। एक स्थल में इंद्र को भी कहा गया, ये भी सुजान है। राम ही चितव सुरेश सुजाना और गौतम श्राप परम हित माना। तो राम जी के विचित्र चरित्र को अगर कोई समझेगा तो सुजान। अब यहां इस चरित्र को दो लोग देखें, एक शंकर जी और साथ में उनकी भार्या है सती जी, दोनों देखें। और शंकर जी तो इतने आनंद में है, राम जी रो रहे हैं, ये इतने खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मन की प्रसन्नता, हृदय की प्रसन्नता छलक रही है और रुक नहीं रहे हैं, प्रणाम करते हुए। अब अजान सती ये निर्णय नहीं कर पाती ये कौन है। उन्हें तो वो कामी राजकुमार लगते हैं, विरही राजकुमार लगते हैं, पति भक्त राजकुमार लगते हैं, सबकी अपनी दृष्टि। जहां भगवान शंकर ने सच्चिदानंद देखा, वहीं सती ने विरही राजकुमार पत्नी के देखा। और भगवान में मन हूं महाविरही अधिकांत, भगवान इसी रूप में घूम भी रहे। और सबसे आश्चर्य होता है सती को शंकर जी के कृत्य को देखकर। ये सबके पूज्य है, सारा संसार जिनको प्रणाम करता है, वो इन कामी राजकुमारों को प्रणाम करते। शंकर जगत बंद जगदीशा असुर नर मुनि सब नावत सीसा अति निपसुतहि किन्न परनामा औ कही सच्चिदानंद परधामा। वैसे वास्तव में है क्या यहां पर? बुद्धि और विश्वास का विरोधाभास। भगवान शंकर है विश्वास और सती के पास है बुद्धि, जिज्ञासु। इन दोनों में जो टकराहट है वही है। बुद्धि सोच के रूप में सोचती है सती, बुद्धिमान तो है, और एक बीमारी और अभिमान। ये जरूर जानती है कि ब्रह्म की परिभाषा क्या है, वो जानती है। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरि होई नर अजाहि न जानत वेद। बुद्धि कहती है ब्रह्म तो व्यापक है, एक जगह कैसे रह सकता है? जो व्यापक है एक जगह स्थिर कैसे हो सकता है? जो बीरज है गुणयुक्त कैसे हो सकता है? जो अज है उसका जन्म कैसे हो सकता है? जो चेष्टा रहित है उस चेष्टा कैसे कर सकता है? जो अभेद है वो भेद युक्त कैसे होगा? सारे प्रश्न सती जी अपने बुद्धि में कर। और जिसे वेद नहीं जानते उसे सब कैसे जान लेंगे? जिसे वेद भी नहीं जानते उसे क्या सब जान सकते? और यही प्रश्न उसके मानस में आज है और पार्वती बनने के बाद भी यही प्रश्न रहेगा और यही प्रश्न करेंगी। जो निपतनय तो ब्रह्म की नारी विरह मति मोर, यही प्रश्न तर करती है। भगवान विष्णु भी नहीं हो सकते, क्योंकि जितने शिव सर्वज्ञ हैं ये भी उतने ही सर्वज्ञ हैं। और इस प्रकार नारी खोजते अज्ञानता के साथ फिर उनकी पत्नी लक्ष्मी का हरण कौन कर सकता है? कि बुद्धि का तर्क, बुद्धि की तर्क यानी तर्क को उल्टा कर दो, कर काटने, बुद्धि काटती है। देखो एक संकेत यही दिया गया, जब संदेह हो जाता है बुद्धि में तो मन चंचल। जब बुद्धि में संदेह हो जाता है तो मन चंचल हो जाता है और मन की चंचलता बुद्धि को नष्ट कर देती है और अज्ञान की इस अवस्था में वह पात्र अनुचित कर्म कर लेता है। ये तो बुद्धि कहती है। विश्वास क्या कहता है? देखो उसके पति विश्वास,
उनकी अपनी बुद्धि कहती है ये भगवान नहीं हो सकते, लेकिन विश्वास क्या कहता है? शंभु गिरा पुनि दिखा न कोई, और शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। भगवान शंकर का वाक्य असत्य नहीं है, वो सर्वज्ञ है, इसे सब जानते। बुद्धि और विश्वास के इस द्वंद्व में सती को लगता है शंकर जी से कुछ भूल हो रही है, शंकर जी से चूक हो रही है। पति पत्नी का ये देखो, ये मेल ऐसे ही मेल है, पर सती जी पर शंकर जी अंतर्यामी हैं। सती के मन के भावों को भगवान शंकर का तथा ये समझ जाते बीमारी क्यों पैदा हो रही सती को? सत्संग का हो। एक सर्वे में ये कहा गया कि 90% लोग समस्याओं से घबराते हैं, आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। उसका एक ही कारण है कि उन्होंने सत्संग किया। सत्संग समस्याओं से लड़ने को एक संबल देता है, और जो सत्संग नहीं किया है वो घबरा जाता है, विचलित हो जाता है। भगवान शंकर समझते हैं अगर यह कथा सुन लेती तो आज समस्या नहीं। वास्तव में संदेह मोह भ्रम उनको होता है जो सत्संग नहीं करते, कथा नहीं सुनते। कथा में बैठना पर्याप्त तो नहीं है, कथा आप में कितनी बैठ रही है ये महत्व। कथा आप में बैठी। पति पत्नी दोनों का हृदय मिला होना चाहिए। पत्नी जो सोचती है पति जाने, और पति जो सोचता है पत्नी जाने। रामचरितमानस में इसका प्रमाण है। भगवान सोचते हैं केवट के सामने इसे देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जानकी के उंगली में अंगूठी है। मन में भाव उठे, जानकी अंगूठी निकाल के दे देती। पिय की जाननी आरी, मनि मुंदरी मन मुदित उतारी। यहां भगवान शंकर सती के मन में उठने वाले भावों को जान गए, लेकिन सती जी भगवान शंकर के मन के भावों को नहीं जान पाई। इसीलिए विश्वास ने, शंकर ने एक जिज्ञासा को समझाना चाहा। अरे एक बार सुन मेरी बात, तू काहे को भटक रही है? जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, और सेवत जाई सदा मुनि धीरा। भगवान को शिव जी ने प्रणाम किया, सती जी ने प्रणाम नहीं किया। सती जी के अंतर्यामी शिव जी है, लेकिन शिव जी के अंतर्यामी, शिव जी के हृदय की बात जानने वाले हर अंतर्यामी भगवान राम है। और शिव जी का यह अपमान भगवान राम को बर्दाश्त किया। फिर भी भगवान शंकर ने 3 प्रमाण दिए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शाब्दिक प्रमाण। ये ब्रह्म है। प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, जासु कथा भज ऋषि गाई, अभगत जासु मैं मुनि ही सुनाई। अनुमान प्रमाण दिया, सुई मम इष्ट देव रघुबीरा, असेवत जाई सदा मुनि धीरा। शब्द प्रमाण दिया, कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन देहि ध्यावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति, माया धनी अवतरे अपदे भक्त हित निज तंत। शब्दिक प्रमाण भी दिया, पर फिर भी सती विश्वास पर अविश्वास, विश्वास पर ही अविश्वास और विश्वास पर संदेह। विश्वास पर अविश्वास
और राम जी है विश्वास, विश्वास पर संदेह। सती कहती है प्रभु मैं आपको जानू, मैं आपकी बात मानना चाहती हूं, आप मेरे पति हैं, मेरे स्वामी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन क्या करूं, आप जो बोल रहे हैं मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही, आप जो बताना चाहते हैं मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही। भगवान शंकर नाराज नहीं हो रहे हैं, दूसरा पति होता नाराज जाता, भगवान फिर हंस, भगवान यही जानते हैं हरि माया बलदान। अब ये माया के चक्कर देना, मोरे कहे न संशय जाही विधि विपरीत मलाई। बार बार कोई समझाना चाहे, सामने वाला समझने को तैयार नहीं, तो झुंझलाहट होगी। भगवान शंकर के मन में झुंझलाहट हो गया। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। क्या पति पत्नी दोनों के मार्ग अलग, विश्वास का मार्ग अलग हो गया, बुद्धि का मार्ग अलग हो गया, भगवान शंकर का मार्ग अलग हो गया, सती जी का मार्ग अलग हो गया। क्योंकि विश्वास का मार्ग स्वीकृति का होता है और बुद्धि का मार्ग परीक्षा का होता है, और परीक्षा के मार्ग पर सती के देखो, सती इस समस्या से ग्रस्त है, इसलिए भगवान शंकर ने झुंझला कर कह दिया जाओ परीक्षा ले लो। और इस झुंझलाहट को पार्वती जी ने, सती जी ने आज्ञा मान ली, आवेश को आदेश मान लिया। भगवान शंकर आवेश में कह दिए तो किन जाए परीक्षा, और इसको इसने आदेश मान, जाओ परीक्षा लेकर। अब भगवान शंकर आशा कर रहे थे कि पार्वती अब कहेगी नहीं नहीं प्रभु, मैं भला क्या परीक्षा लूंगी और क्या परीक्षा ले सकती हूँ। इस उम्मीद के विपरीत, इस आशा के विपरीत सती ने कहा प्रभु आप आज्ञा दे रहे तो मैं जा रही, आपकी आज्ञा मिल गई। भगवान शंकर ने विचार किया, है तो मेरी परिणीता, मेरी अर्धांगिनी है, इसकी बुद्धि का तो दिवालिया निकल गया है, या आवेश को आदेश समझ रही है, पर फिर भी एक प्रयास तो कर दूं अंतिम। सती को कहा सती सुनो सुनो सुनो, जाने के पहले सुनो। वापस आई परत के प्रभु, आप यहाँ बैठ के क्या करेंगे, अकेले बोर हो जाएंगे, चलो मेरे साथ परीक्षा दोनों लेंगे। लेकिन भगवान शंकर ने कहा संदेह के जंगल में तुम भटको, मैं तो इस विशाल वृक्ष बरगद के नीचे बैठूंगा, तब लगी बैठ पट छाई, जब लगी तुम आई हो। संशय के वन में सती तुम भटकने जा रही हो, मैं तो विश्वास की शीतल छाया में बैठूंगा। अब भगवान पार्वती सती ने भी कहा थक गए हैं आप, बुजुर्ग हो गए, थक गए, बैठ जाइए आराम करिए, और मैं सत्य खोज क्या, आप बैठिए और मैं सत्य खोजने के लिए जा रही हूं, सत्य खोज करके ही आऊं। भगवान शंकर ने जान लिया इसका कल्याण, फिर भी एक प्रयास किया, सुनो जैसे जाई मोह भ्रम हारी, अब करे सो जतन विवेक विचारी। विवेक विचार करके जो भी करना है, तुम्हारा भ्रम दूर होना चाहिए, संदेह दूर होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का मार्ग विचार का ही मार्ग है, हृदय का मार्ग विश्वास का मार्ग है, अब बुद्धि का मार्ग विचार ही है। और ये सती विश्वास परंपरा की यात्री नहीं, उस मार्ग की राही नहीं, बुद्धि यानी तर्क यानी कैसी परंपरा की राही है। भगवान शंकर ने कहा विचार का त्याग मत कर। तुलसीदास जी कहते सती ने विचार तो किया, पर विचार का परिणाम क्या हुआ, पुनि पुनि हृदय विचार
धरि सीता कर रूप। बार बार विचार करती है और निष्कर्ष निकला, बुद्धि सरल रास्ता चुनती है, सती से सीता बने। शब्द को भी सती से सीता बनाए, ज्यादा टाइम नहीं लगता। मात्रा को इधर उधर करना, अरे खड़ी डंडा लगा देना है, सती सीता बन। विचार करने का परिणाम हुआ नकली रूप बनाना है, और किसका? बोले सीता का। जैसे विचार करने का अधिकार सबको नहीं है, रामचरितमानस बहुत विलंब से अधिकार मिलता है। और जब ये स्थिति आएगी मुदिता मतय विचार मथानी, तब यह अधिकार आपको आएगा, आप विचार कर सकते। और यहां ये विचार करती है, न इनके पास श्रद्धा है, न साधना है, न भावना है, तो भगवान को पा कैसे सकती? श्रद्धा है, न साधना है, न भावना है। अब इसके अभाव में कोई विचार करेगा तो ऐसे ही विचार करेगा। जो बात ईश्वर को अच्छा नहीं लगता, नकली भगवान कहते हैं मोही कपट छल छिद्र न भावा, और जो इसके अभाव में विचार करेगा तो कपट ही लेके आएगा भगवान के पास। तो स्वामी जी बहुत संकेत करते हैं, वचन भेसते जो बनई, वचन भेसते जो बनई, सो बिगड़े परिणाम। तुलसी मन से जो बने, तो बनी बनाई राम। सती सीता तो बन गई, पर सीता जैसी आचरण की भूमिका कहां से? वेश बना लेना बड़ा सा है, और वेश का निर्वाह बड़ा, नकली तो नकली ही होगा। सती जी ने उस रास्ते में आगे आगे चली, उस रास्ते में लक्ष्मण और राम सीता जी को देखा, उनसे वेश में सीता बनकर। पहली बात तो इसको चलना ही नहीं आया, सीता जैसे चलती है वैसा चलना ही नहीं जाना इन्होंने। आगे राम लखन बुन बने पाछे, अताप सवेश विराजत काछे, अभय बीच सिय सोहति कैसे, अब्रह्म जीव विच माया जैसे। सती जी सोच रही है, हमें पहचानते हैं कि नहीं? जब देखें, अगर राजकुमार होंगे दौड़ पड़ेंगे, सीता तू कहां जा रही है, आगे आगे, हम तेरे ढूंढ रहे हैं। पर भगवान मुस्कुरा दिए सती को देखकर, मानो संकेत कर दिया, सती मेरी सीता तो अग्नि में निवास करती है, और सीता बन के तू घूम रही है, तुझे भी अग्नि स्नान करना पड़ेगा, ये दंड है तेरा। मेरी सीता अग्नि में निवास कर रही है, तू नकली सीता बन के मुझे भरमाने घूम रही है, तुझे अग्नि स्नान करना पड़ेगा। नकली सीता बनने का, भगवान को भरमाने का, भगवान के बाद लक्ष्मण को भरमाने का, और पति शंकर जी की आज्ञा नहीं मानने का यह दंड है। स्वभाव नकली वेश बनाया जा सकता है, लेकिन स्वभाव कहां से लाओ? सीता जी चलती हैं राम जी के पीछे चलती है, और ये नकली सीता राम जी को अपने पीछे चला रही है। भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं। दक्ष तनया की वास्तव में अभिमान की पराकाष्ठा है। राम तो राम, लक्ष्मण तक को भरमाने में सफल नहीं हुई, राम लक्ष्मण तक पहुंचा के। गोस्वामी जी लिखते हैं, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा,
भविष्यवाणी कर देते हैं लक्ष्मण भाई ये तो उमा बन गई है या उमा बनने वाली। सती और सीता के बीच में इसको उमा बनना पड़ेगा। क्योंकि ये विश्वास की पत्नी होकर विश्वास की नहीं हो पाई। जो विश्वास की नहीं है वो विश्ववास की कैसे हो सकती है? ये दक्ष सुता है, जनक सुता कैसे हो सकती है? तो उमा अवश्य बनेगी। और राम जी ने क्या गुण कहा? बस 2 पंक्ति ही राम जी ने कहा। जहां गोस्वामी जी लिखते हैं राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच। पहले भगवान ने जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम पिता समेत किन्ह निज नाम। मैं दशरथ को तो राम प्रणाम करता हूं। दूसरे शब्दों में भगवान सती जी को कहते हैं दक्षायनी जी आपको नमस्कार है। नमस्ते दक्षतनये नमस्ते शंभु भामिनी किमर्थम दुर्जटिम देवम त्यक्ता भ्रमसी कानन। और उसको छोड़ करके त्याग करके कैसे घूम रही है? मनु भगवान संकेत करते हैं तू कथा सुनता है, मनु शत्रुपा की कथा सुनी है, कौशल्या दशरथ की कथा सुनी है। अरे मैं वही राम हूं। सुनी मृदु गूढ़ वचन, अरे मैं तो वही राम हूं। डांटते नहीं, माधुर्य भाव में, चाहे तो डांट सकते पर नहीं, राम है। फिर भगवान कहते हैं तू सीता बन के मेरे पास आई है, मैया तेरा पातिव्रत कहाँ है? वो तो वृषकेतु है। बहुरी कहाँ वृषकेतु? वो धर्म की ध्वजा लहराते घूम रहे हैं और तू उसकी पत्नी सती का ध्वजा कहाँ छोड़ाई? तू अपने धर्म का ध्वजा छोड़ाई। वृषध्वज की पत्नी है तू। तुमको बुरा लगा था, तुम्हारे पति ने मुझे प्रणाम किया था, सच्चिदानंद कहा था, तुम्हें बुरा लगा था सती, लो मैं तुम्हें प्रणाम कर देता हूं, अब तो खुश हो जाओ। तुम्हारे पति ने मुझे प्रणाम किया, मैं तुम्हें प्रणाम कर लेता। भगवान शंकर कहते हैं गुरु और शिष्य दोनों प्रश्न ही करते हैं, लेकिन एक का प्रश्न परीक्षा है, एक का प्रश्न जिज्ञासा है। शिष्य के पास जिज्ञासा है, गुरु के पास। और तो गुरु बन के आई है, जिज्ञासा बन के आई तो मेरा प्रणाम करती, गुरु बन के आई है मैं ही प्रणाम कर देता हूं। भगवान अपनी सर्व व्यापकता का परिचय और कहते विपिन अकेल स्वच्छंद चारणी स्त्री भ्रमंती विलस्यंती। जो अकेला पति को छोड़ के घूमेगा उसका विनाश होगा। और भगवान माधुर्य भाव में ही सती के आचरण को, संदेह को, बुद्धि के संस्कार को गूढ़ कर दिया। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच। सती अभी महेश चली, सती संकुचित हो गई। ये मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। अभी भगवान ने अपना रूप नहीं दिखाया है, इसके बाद दिखाया, पर शब्दों से ही सती जान गई, पहचान। और संकुचित क्या हो गई? सीता बनी थी, सती बनी। तब भी तो कुछ करना था, प्रणाम कर लेना था, पर चली सभीत महेश में डर गई। और डरता कौन है? जिसका मार्ग वेद विरुद्ध है वो डरता है, और जो अपने धर्म पथ पर है वो डरेगा क्यों? निर्भय हो जाता है। और सती जी डर गई। सती सब कहा वो स्वामी जी लिखते नहीं,
चली हृदय बड़ सोच। क्या चिंता है उनको, क्या सोच रही है? मैं शंकर कर कहा माना, और निज अज्ञान राम आना। अजाई उतर अब दे हम कहा, पुर उपजा अति दारुण दाहा। हृदय सोच समुझत करनी, राम वचन मृदु गूढ़ सुनी। उपजाति संकोच, सती सभीत महेश पही। चली हृदय बड़ सोच। संभवतः समय के किनारे पे खड़े हैं, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। और जितने आप सब मुझे इस समय दिख रहे हैं स्क्रीन पे, सबको सादर वंदन करता हूँ। मुझे भरत भैया दिख रहे हैं, मनोहरन वर्मा जी दिख रहे हैं, राम कुमार जी दिख रहे हैं, जयमल लाल जी दिख रहे हैं, और अपने लोकेश साहू जी भी दिख रहे हैं, और पटेल जी दिख रहे हैं जैसा। अब और जितने लोग प्रकट होंगे यहाँ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सबको आपको सादर धन्यवाद वंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूँ। बोलिए सियावर राम।